नमस्कार साथियों। चलो नेक्स्ट क्लास है वो अपने स्टार्ट करते हैं। लास्ट क्लास के अंदर आपने फर्स्ट चैप्टर का काफ़ी पोर्शन है जो अटेम्प्ट कर लिया था। अब उसके जो आगे का पोर्शन है वो अपन आज वापस स्टार्ट करते हैं। लास्ट क्लास में आपने विद्युत क्षेत्र पढ़ा था और विद्युत क्षेत्र के रेफरेंस में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता किसे कहते हैं यहाँ तक आपने पढ़ लिया था। चलो नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर अपन डिस्कस करते हैं। एक बार वापस मैं आपको रिवाइज करवा दूँ कि विद्युत क्षेत्र क्या है और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है। विद्युत क्षेत्र किसी आवेश के चारों ओर का वेग क्षेत्र जिसमें किसी अन्य आवेश को लाने पर वह आकर्षण या प्रतिकर्षण बल को महसूस करे वह आपका विद्युत क्षेत्र कहलाता है। आपका कोई भी आवेश होगा उस आवेश का विद्युत क्षेत्र उसके चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें किसी अन्य आवेश को लाने पर वह आकर्षण या प्रतिकर्षण बल को क्या करे महसूस करे। अब ये आपके आवेश का जो विद्युत क्षेत्र है ये विद्युत क्षेत्र इसके चारों ओर का इस आवेश के परिमाण पर डिपेंड करता है। इस पर निर्भर करता है परिमाण पर। अर्थात इसका मीनिंग ये हो गया कि जो आपके पास में आवेश है इस आवेश का मान यदि 10 कूलम है तो ये विद्युत क्षेत्र आपके प्रबल होगा और अगर 10 से भी ज़्यादा है तो और प्रबल होगा। अगर कम है आपके जैसे आवेश का मान 3 कूलम है तो विद्युत क्षेत्र आपके दुर्बल होगा। अर्थात विद्युत क्षेत्र की तीव्रता विद्युत क्षेत्र है वो आवेश के परिमाण पर डिपेंड करता है, आवेश की वैल्यू पर। जितना ज़्यादा आवेश उतना ज़्यादा विद्युत क्षेत्र, जितना ज़्यादा आवेश कम होगा उतना ही उसका विद्युत क्षेत्र कम होगा। अब आपके किसी भी आवेश की विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता है उसको कैसे पहचानें, तो इस क्षेत्र के अंदर किसी अन्य आवेश को लेके आते हैं, उस आवेश को Q0 मान लिया। अब इस Q0 आवेश पर इस आवेश की विद्युत क्षेत्र के अंदर लेके आए तो एक बल कार्य करता है और वो बल लगाता है इस आवेश का विद्युत क्षेत्र। तो इस क्षेत्र के कारण इसके ऊपर जितना बल लगता है वो बल इस विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को बताता है। तो सपोज दैट आपने कहा था Q0 आवेश पर F बल लगता है तो एकांक धनात्मक फ्रिक्शन आवेश पर लगने वाला बल क्या कहलाएगा F/Q0 और इसको आपसे E से डिनोट कर दिया था इलेक्ट्रिक फील्ड। अब एक बात को ध्यान में ये रखना है कि जो ये आवेश लेके गए थे इसको आप फ्रिक्शन आवेश कहते हैं। कौन सा आवेश कहते हैं? फ्रिक्शन आवेश। फ्रिक्शन आवेश हमेशा वह आवेश होता है जिसके स्वयं का विद्युत क्षेत्र अल्प होता है। शून्य नहीं कह सकते, अल्प होता है। इसका जो विद्युत क्षेत्र है वो अल्प रहेगा, शून्य नहीं रहेगा। अर्थात ऐसा ही आवेश आपका कौन सा आवेश कहलाता है? फ्रिक्शन आवेश। शून्य नहीं कह सकते, शून्य अगर हो जाएगा तो वो आवेश ही नहीं रहेगा। हाँ, वो आवेश बहुत ही अल्प होगा, छोटा होगा, जिसका स्वयं का विद्युत क्षेत्र ना बने लेकिन आवेश हो, उस आवेश को फ्रिक्शन आवेश कहते हैं। तो यहाँ पर आपको लिमिट लगानी पड़ेगी कि E इक्वल्स टू लिमिट Q0 एक्सटेंड टू 0 F/Q0। जो Q0 है इस Q0 का मान 0 की ओर अग्रसर है लेकिन 0 नहीं है, 0 से कुछ ही पॉइंटों में बड़ा होगा। इसलिए अपन को इसको लिमिट के साथ में कंप्लीट फॉर्मूले में अपन लिख देते हैं। ये एक सदिश राशि है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ये क्या हो गया आपके विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, ये लास्ट क्लास के अंदर आपने पढ़ लिया था। अब आज अपन पढ़ते हैं एक बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब आपके यहाँ से डेरिवेशन है वो स्टार्ट हो चुके हैं भैया। जो चैप्टर के डेरिवेशन है वो आपके यहाँ से स्टार्ट हो चुके हैं। तो देखो
आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्वेश्चन आता है बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए, तो आपको ये डेरिवेशन करना होता है। देखो ध्यान से, बिंदु आवेश के कारण, तो ये आपके पास कोई बिंदु आवेश है Q, इसका ये स्वयं का विद्युत क्षेत्र है। इस विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। क्या करनी है? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने के लिए आप क्या करोगे? बिंदु आवेश Q से R दूरी पर, बिंदु आवेश Q से R दूरी पर स्थित बिंदु P पर एक धनात्मक फ्रिक्शन आवेश Q0 लेके आते हो, और उस Q0 के ऊपर ये जो क्षेत्र है, ये जितना बल लगाएगा वो बल इस विद्युत क्षेत्र के परिणाम को व्यक्त करेगा, इसकी तीव्रता को बताएगा। मेरी बात सुनना नहीं, कहीं पर भी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है तो वहां पर आपको धनात्मक फ्रिक्शन आवेश लेके जाना पड़ेगा। उस आवेश पर जिसका क्षेत्र है वो आवेश धनात्मक फ्रिक्शन आवेश पर बल लगाएगा, वो बल आपके उस विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को बताएगा। यदि वो बल कम लगाता है तो वहाँ विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कम है, यदि वो बल ज़्यादा लगाता है तो वहाँ विद्युत क्षेत्र की तीव्रता अधिक है। तो सबसे पहले अपन यहाँ पर धनात्मक फ्रिक्शन आवेश Q0 लेके आए। अब ये Q0 लेके आगे इस Q0 पर जो लगने वाला बल का मान है वो अपन क्या है, तो यहाँ क्या लिखोगे आप? सबसे पहले माना बिंदु आवेश Q से R दूरी पर स्थित बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र, बिंदु P पर माना बता दो एक बार, बिंदु आवेश Q से R दूरी पर स्थित बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है जिसके लिए बिंदु P पर धनात्मक फ्रिक्शन आवेश Q0 की कल्पना करते हैं। ठीक है कि अब आपके पास दो आवेश हो गए, एक तो ये धनात्मक प्लस Q हो गया, और एक जो अपने पास में ये जो आवेश Q है ये। अब आपने कूलाम का नियम पढ़ा है कि जब दो आवेशों के मध्य की दूरी r हो तो इनके मध्य लगने वाला जो बल है उसका बल का मान क्या होगा, वो कूलाम के नियम की सहायता से आपने पढ़ा है। तो आप लिख सकते हैं यहाँ पर, तो क्या लिखोगे? दोनों
आवेशों के मध्य या क्यू नॉट, दोनों ऐसे लिखो, क्यू नॉट पर लगने वाला बल और बल का मान आपके पास क्या आ जाएगा, F इक्वल्स टू बल कूलाम की नियम की सहायता से हो जाएगा। लगने वाला बल कूलाम, सारी चीजें लिख देता हूं ताकि आपको समझ हो जाए। कूलाम के नियम की सहायता से और F का मान क्या हो गया, 1/4 पाई एप्सिलॉन क्यू नॉट अपॉन आर स्क्वायर। इनके मध्य की दूरी r है, ये लो इक्वेशन 1। अपन को बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा से क्या लिखोगे, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा और परिभाषा से क्या पढ़ा था आपने फॉर्मूला, अगर इसको सदिश रूप में लिखोगे तो इसके साथ में आर किए आ जाएगा। ये क्यों आता है, अगर आपके क्वेश्चन है तो इसको मैं अपने से समझा दूंगा। तो E इक्वल्स टू आपने पढ़ा, अब यहां लिमिट नहीं लगाएंगे, सीधा फॉर्मूला F अपॉन क्यू नॉट, ठीक है। तो आपके F की वैल्यू क्या है, ये रही, इसको नाम दे दो समीकरण 2। समीकरण 2 में F की वैल्यू पुट करने हैं, तो आप सीधा ऐसे लिख सकते हैं, समीकरण 1 व 2 से क्या हो जाएगा आपके पास, F इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन क्यू नॉट अपॉन R। लेकिन E निकालना तो F का मान तो ये रख दिया, साथ में R के, बट अब इसके साथ बटा में क्यू नॉट है, तो ये बटा में क्यू नॉट यहाँ लगो, चाहे सीधा यहाँ लिखो बटा में, तो ही बटा में आएगा। तो क्यू नॉट से क्या हो गया, कैंसिल आउट। तो आपके पास E इक्वल्स टू क्या आ गया, E इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R के। ये सदिश रूप के साथ आपने इसको निकाल लिया, ठीक है। अब बिंदु आवेश से r दूरी पर स्थित बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता है उसका ये व्यंजक है, ये आपको प्राप्त हो गया, और आप आराम से बिंदु आवेश के कारण आप इसको सोल्व कर सकते हैं, इसके क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं, और यह आपके लिए डेरिवेशन हो गया। ये इसका सदिश रूप हो गया, कौन सा रूप हो गया इसके साथ, सदिश रूप। अब ओनली फॉर परिणाम में लिखना चाहो तो परिणाम में लिखोगे तो क्या हो जाएगा, E इक्वल्स, इसको K लिखते हैं, आपको पता है KQ अपॉन R, ये आपके पास परिणाम की फॉर्मूला है। ये K कैसे आया इसके बारे में भी डिस्कस कर लेंगे, अभी करता हूँ थोड़ी सी इसकी थोड़ी बातें वो बता दूँ, बाद में इसकी हो जाएंगे। ऐसी कंडीशंस के अंदर देख, अब ग्राफ बनाते हैं कि जो बिंदु P लिया है, ये बिंदु आवेश से कितनी दूरी पर है। इस R का मान 10 मीटर हो सकता है, 10 सेंटीमीटर हो सकता है, 50 सेंटीमीटर हो सकता है, 10 मीटर हो सकता है। कितना दूर है, ज्यादा दूरी बढ़ेगी तो तीव्रता कम हो जाएगी, अगर ये यहाँ पर होगा तो तीव्रता ज्यादा होगी। ये देखो आपका E का R के साथ रिलेशन कैसा है, ये सभी तो क्या हो जाएंगे, कांस्टेंट हो जाएगा। तो E के साथ R का रिलेशन है कि E विक्रमानुपाती R,
ई व्युत्क्रमानुपाती आर। दूरी की विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और दूरी के साथ जो संबंध है वो एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती है। यदि दूरी आपके बढ़ेगी तो आपके विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान घटेगा। यदि आपके, ये आप नोट कर लो, फिर इसमें मैं इसको रब कर रहा हूँ, स्क्रीनशॉट ले लें। देखो ई और आर में संबंध, अगला अपनी हेडिंग रहेगी, ग्राफ बनाना है। ग्राफ ई व आर के मध्य ग्राफ, एक नंबर पूछे जाते हैं। तो ग्राफ बनाने से पहले इनके मध्य संबंध आपको समझना पड़ेगा। ई व्युत्क्रमानुपाती 1/r। जब r बढ़ेगा, ये बिंदु P है, आपके बिंदु आवेश से दूर जाएगा, बहुत दूर लेके जाओ, कभी मध्य की दूरी r बढ़ेगी। तो जब इस बिंदु को आप अपना दिमाग लगा के सोचें, ये पास होगा तो इससे ज्यादा बल लगेगा, दूर होगा तो कम बल लगेगा, और दूर चला जाएगा तो और कम हो जाएगा। तो दूरी बढ़ाने पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता घटती है, और दूरी कम करने पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान बढ़ता है। अगर दूरी कम होगी तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बढ़ेगी, ये बिंदु पास में आएगा बिंदु आवेश के, तो उस समय इसकी तीव्रता का मान